हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट विजन कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल से। आज हम शुरू कर रहे हैं बेसिक ऑफिस प्रोडक्टिविटी सीरीज का दूसरा सेशन, जिसके ज़रिए आप सीखेंगे एमएस वर्ड में मार्जिन और टेबल फॉर्मेटिंग से जुड़ी वो सारी बातें जिनका फटाफट से यूज़ करके आप अपने पेपर स्पेस का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने डॉक्यूमेंट को मोर प्रेजेंटेबल, मोर अट्रैक्टिव और झटपट से सभी को समझ में आने लायक बना पाएंगे। पिछले वीडियो में हमने मार्जिन और टेबल सॉर्टिंग ऑप्शंस को छोड़ दिया था। आइए आज वहीं से अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मार्जिन की बात करते हैं। यहाँ पर इस जगह टॉप मार्जिन होती है और इस जगह पर साइड मार्जिन होती है। अगर आपको मार्जिन शो नहीं हो रही हो तो व्यू टैब में जाकर रूलर के सामने वाले चेक बॉक्स को चेक्ड करना होगा। यहाँ पर बीच में कुछ सेकेंड्स होल्ड करना होता है। जैसे ही आपको ये डबल एरो का साइन दिखाई देने लगे, वैसे ही आप इसे राइट या लेफ्ट करते हुए फिक्स कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम टॉप राइट मार्जिन को भी फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर हमको ये टॉप राइट मार्जिन दिखती है, ये देखिए, इस तरह से हम इसको फिक्स कर सकते हैं। साइड मार्जिन जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होती है, उसे भी टॉप मार्जिन की तर्ज पर ही फिक्स किया जाता है, इस तरह से। ये देखिए, यहाँ बॉटम मार्जिन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसको इस तरीके से फिक्स किया जाता है। आप देखेंगे कि इस हिस्से में 3 पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन इंडेंट, बीच में हैंगिंग इंडेंट और सबसे नीचे बॉटम में लेफ्ट इंडेंट। इन इंडेंट्स को समझना क्यों ज़रूरी है, देखिए, जैसे ही हम इस जगह पर आकर टैब की प्रेस करते हैं, नीचे की लाइंस अपनी जगह छोड़कर ऊपर वाली लाइंस के साथ जाने लगती हैं। नीचे वाली लाइंस को वापस अपनी जगह पर लाने के लिए हमें इंडेंट्स को समझना होगा। देखिए, जब भी मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम को फिक्स करना होगा तो मैं सबसे पहले फर्स्ट इंडेंट को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं इसको राइट हैंड की तरफ ड्रैग कर दूंगा। इस तरीके से देखिए, आप पैराग्राफ जो चेंज करते हैं ड्राफ्टिंग करते समय, इस हिसाब से आप उसको फिक्स कर सकते हैं। ऐसा करते समय नीचे की जो लाइंस हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ती हैं, वैसे की वैसे ही बनी रहती हैं। बीच वाले जो हैं हैंगिंग इंडेंट्स, इनको समझने के लिए मैं फर्स्ट इंडेंट को उसकी पुरानी जगह पे लेके आ जाता हूँ। देखिए, हैंगिंग इंडेंट को अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैं उसको ड्रैग करता हूँ तो देखिए, ये लाइंस नीचे की जो ऊपर की जो लाइन है वो अपनी जगह पर रहती है, बट नीचे की लाइंस अपनी जगह छोड़ने लगती हैं, इस तरीके से। इसके अलावा अगर मैं सबसे नीचे का लेफ्ट इंडेंट को अगर सिलेक्ट करता हूं तो पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो अपनी जगह छोड़ने लगता है और राइट हैंड की तरफ मूव होने लगता है। इसी तरह से अगर हम राइट इंडेंट को लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारा पैराग्राफ लेफ्ट हैंड की तरफ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाता है। मान लीजिए कि इस तरह से आपने कुछ फॉर्मेटिंग की हुई है जिसमें आपने ये जो बुलेट्स हैं उनका यूज़ किया हुआ है। अब मान लीजिए कि आपको इन बुलेट्स और ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसके बीच में गैप चाहिए, तो इसके लिए आपको इस तरीके से इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो फर्स्ट इंडेंट है इसको आप यहाँ मूव करेंगे, देखिए, इस तरीके से आप इसको सेट कीजिए, ड्रैग कीजिए और इन सेंटेंस को ज़रा गैप देने के लिए आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। तो ये आपका बुलेट्स भी मैंने कवर कर दिए हैं। अगर बुलेट्स वगैरह जो आपको फिक्स करने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो आपको नहीं आएगी। साथ ही साथ जैसे ही आप इस कॉलम पे क्लिक करेंगे, इस कॉलम को आप फिक्स करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरीके से आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इसको आप सेंटर में कर सकते हैं। ये देखिए,
इस तरीके से आप इनको फिक्स कर सकते हैं। अगर ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये अलाइन नहीं है तो आप इनको इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। इसके बाद MS वर्ड में हम 5 तरह के टैब्स का यूज भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट टैब की। इसका यूज करके हम अगर टाइप करते हैं तो ड्राफ्टिंग टैब की पोजीशन से राइट साइड की ओर होगी। देखिए यहाँ पर मैंने ये लेफ्ट टैब यहाँ से सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर मैं इस तरह से इसको प्लेस करूँगा। अब मैं अगर इसमें टाइप करता हूँ तो देखिए जो ड्राफ्टिंग हो रही है वो टैब की पोजीशन से राइट साइड की ओर हो रही है। इसी तरह से इसको अगर रिमूव करना हो तो हमें सिंपली इसको सिलेक्ट करते हुए नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। इसके बाद मैं यहाँ से सेंटर टैब को ले लेता हूँ। सेंटर टैब को मैं यहाँ से पोजीशन करता हूँ। सेंटर टैब की खासियत ये होती है कि इसके सेंटर के दोनों ओर ड्राफ्टिंग होती है। इसके बाद हम बात करते हैं राइट टैब की। सेंटर टैब को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसके बाद हम राइट टैब ले लेते हैं। राइट टैब में क्या होता है कि राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है। ये देखिए इस तरीके से। अगला टैब है यहाँ पर डेसिमल टैब। डेसिमल टैब को यूज करने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको डेसिमल टैब ले लेता हूँ। डेसिमल टैब की खासियत ये है कि अगर हम इसमें कोई भी डेसिमल नंबर लिखते हैं, देखिए डेसिमल के बाद के नंबर एक लाइन में आते हैं। डेसिमल के नीचे डेसिमल आपको मिलेगा। ये इसकी खासियत होती है। इसके बाद जो बार टैब का यूज हम सिंपली कर्सर को देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये बार का साइन हमको दिख रहा है तो इसका मतलब कर्सर हमारा यहाँ पर है। अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ अगर हम नीचे की तरफ आ जाएं, तो देखिए बार का साइन हमारे यहाँ सामने की तरफ आएगा। जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे वैसे वैसे ये बार का साइन आता रहता है। सिंपल कर्सर की प्लेसमेंट को दिखाने के लिए कहाँ पर कर्सर हमारा है, इसके लिए हम बार टैब का यूज करते हैं।